हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो रखा है और हमने स्टार्ट कर रखा है थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। a1 ये जो x और y के कोफिशिएंट है, फर्स्ट में a1 b1 c1, सेकंड में a2 b2 c2, ये निकालना है, कंपेयर करना है इनको। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल या कोइंसाइड। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है। इन दोनों में a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करके हमें देखना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे या कोइंसाइड कर रही है। तो जब हमने थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि लाइन कब इंटरसेक्ट करती है, कब पैरेलल होती है, कब कोइंसाइड होती है। तो इंटरसेक्ट के लिए क्या पढ़ा था हमने, रिवाइज करवा देते हैं। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? कोइंसिडेंट। उसके लिए क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कोइंसाइड हो जाएंगी। थर्ड कंडीशन कौन सी थी? पैरेलल। उसके लिए क्या कंडीशन थी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब हमने एक इंट्रोडक्शन में ये बताया था, तो बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारा चैप्टर इन तीन नियम पर ही ज़्यादातर बेस होता है और हायर क्लासेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है जो कोफिशिएंट है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर है या नहीं। इनको हम देखेंगे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, इसमें a1 b1 c1 होता है, सेकंड में a2 b2 c2 होता है। क्लियर? तो यहाँ से a1 क्या आ गया हमारे पास? a1 हमारे पास आ गया यहाँ से 5, a1 आ गया 5। b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है? -4 और c1 क्या दे रखा है? 8। समझ में आया? x का जो कोफिशिएंट है वो a1 पहले इक्वेशन में, y का कोफिशिएंट है वो b1 और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? c1। अब सेकंड इक्वेशन में चलो, a2 x का कोफिशिएंट a2 7, b2 y का कोफिशिएंट 6 और c2 जो कांस्टेंट टर्म है -9। अब हम निकालेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बराबर है या नहीं, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो a1 बाई a2 क्या आएगा हमारे पास? a1 की वैल्यू क्या है? 5 और a2 की वैल्यू क्या है? 7। फिर हम निकालेंगे b1 बाई b2। अब b1 की वैल्यू क्या है? -4 और b2 की वैल्यू क्या है? 6। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2 अपॉन 3 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2। अब c1 की वैल्यू क्या है? 8 और c2 की वैल्यू क्या है? -9। तो पहले तो हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या दोनों बराबर है?
नहीं है, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। पहले हम दो को कंपैरिजन करेंगे, दो बराबर है, फिर हम तीसरे का कंपैरिजन करेंगे। अगर दो ही बराबर नहीं है फर्स्ट वाला, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे किया हमने, पहले तो A1/A2 निकाला, फिर B1/B2 और C1/C2, फिर हम कंपेयर करके देखेंगे A1/A2 और B1/B2 बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और ये किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर, समझ आया। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट भी सेम वे से करना है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या कोइंसाइड कर रही है। इक्वेशन क्या दी गई है, 9x + 3y + 12 = 0, सेकेंड 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ कंपैरिजन करके हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हमें जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। A1x B1y + C1 = Z, A2x प्लस में B2y + C2 = 0। ये जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ से हम कंपैरिजन करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखो, पहली जो इक्वेशन होती है उसमें x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होता है, C1। तो A1 क्या हो जाएगा 9, फर्स्ट इक्वेशन को देखना है। B1 क्या हो जाएगा 3 और C1 क्या हो जाएगा 12। अब सेकंड इक्वेशन में सेकंड नंबर है तो सभी 2 देना है, तो A2 B2 C2। A2 x का कोफिशिएंट 18, B2 y का कोफिशिएंट 6, C2 कितने हैं 24। यहाँ तक हमने कंपैरिजन करके कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब आगे इनको कंपैरिजन करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1 क्या है 9 और A2 क्या है 18, तो 9 2 जा 18, क्या आ गया 1/2 आ गया। अब हम B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से B1 की वैल्यू क्या है 3 और B2 की वैल्यू क्या है 6, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 आ गया। फिर हम C1/C2 निकालेंगे। तो C1 की वैल्यू कितनी है 12 और C2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24, तो 12 2 जा 24, ये भी 1/2 आ गया। अब A1/A2 की वैल्यू क्या है 1/2, B1/B2 की वैल्यू क्या है 1/2 और C1/C2 की वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ पर सभी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन हो गया, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों हमारे पास क्या है इक्वल आए हैं
और तीनों इक्वल आए हैं तो ये क्या करेंगी, कोइंसिडेंट इक्वेशन कहलाएंगी, मतलब कि कोइंसाइड करेंगे। तो ये क्या हो गई, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट इक्वेशन हो गई। तो ये कोइंसिडेंट हो गई कैसे, जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कोइंसिडेंट होते हैं। फर्स्ट दोनों इक्वल नहीं होते तो इंटरसेक्ट कहते हैं, और फर्स्ट दो इक्वल हो, थर्ड इक्वल ना हो तो पैरेलल लाइन कहते हैं। क्लियर, समझ आया। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है, इनमें a1 a2 b1 b2 और c1 अपॉन c2 का कंपैरिजन करके हमें बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या कोइंसाइड कर रही है। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन हमारी ये होती है a1x प्लस a2y, नहीं सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों इक्वेशन कंपैरिजन करके हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में a1 x का कोफिशिएंट क्या है, 6, तो a1 क्या हो गया 6। फिर y का कोफिशिएंट क्या है -3, और कांस्टेंट टर्म क्या है 10, तो c1 की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, ये किसकी वैल्यू है a2 की। y का कोफिशिएंट -1, तो b2 की वैल्यू -1 हो गई, और कांस्टेंट टर्म क्या है 9, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। अब हम कंपैरिजन करके देखेंगे a1 डिवाइड a2, तो a1 की वैल्यू 6 और a2 की वैल्यू 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया 3 डिवाइड 1। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ गई 3 डिवाइड 1। अब हम b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास b1 की वैल्यू क्या है -3, और b2 की वैल्यू क्या है -1। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 3 डिवाइड 1 आ गया। अब हम c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे। c1 क्या है 10 और c2 क्या है 9। हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ गई है। अब हमें आगे सोल्व करके देखना है। पहले हम दो को कंपैरिजन करेंगे, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, बताओ दोनों इक्वल है या नहीं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 1, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 1, तो ये दोनों इक्वल है, तो बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। अब c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 9, तो ये तो 3 अपॉन 1 है, ये 10 अपॉन 9 तो बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब ये इक्वेशन किसकी होती है, a1 डिवाइड a2 इक्वल टू b1 डिवाइड b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड c2। ये पैरेलल लाइन क्या होता है, तो ये लाइन क्या हो गई पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। तो हमें कैसे पता चलता है पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसाइड है, तो हम वहां से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल के कंपैरिजन करके देखेंगे। अगर तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा कोइंसाइड हो जाएगा। फर्स्ट दोनों इक्वल नहीं है
तो इंटरसेक्ट करेगा, और फर्स्ट दो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है तो पैरेलल हो जाएगा। समझ में आई ये बात? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2, find out whether line represent the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। हमने यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपैरिजन करके देखना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्टली तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में भी ब्रीफ में बताया था, एक बार यहाँ भी दोबारा बताते हैं। कंसिस्टेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन वो होती है जिसके सॉल्यूशन हो, मतलब जो सॉल्यूशन कंटेन कर रहा हो, तो जिसके चाहे एक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? कंसिस्टेंट। और जिसके एक भी सॉल्यूशन ना हो वो कौन सी होती है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन किसके होते हैं? एक तो जो इंटरसेक्ट होती है उसका भी सॉल्यूशन होता है, और कॉन्साइड लीनियर पेयर होते हैं उनका भी सॉल्यूशन होता है। तो वो दोनों क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट। बट जो पैरेलल लाइन होती है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1। क्या दिया गया है? 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। दो इक्वेशन दी गई है, इनको कंपैरिजन करके हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले करते हैं, इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन A1x + B1y + C1 = Z, A2x + B2y + C2 = 0। अब इक्वेशन को इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से C1 की वैल्यू नहीं आ रही और इधर राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो जो इक्वेशन दी गई क्वेश्चन को उसको स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x + 2y, और जो ये कांस्टेंट है इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और राइट साइड में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को करेंगे, 2x - 3y, 7 को इधर लेके जाएंगे तो -7 = 0। अब कंपैरिजन करके दोनों इक्वेशन से A1 A2, B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A1 की वैल्यू क्या है? 3, B1 की वैल्यू क्या है? 2 और C1 की वैल्यू क्या है? -5। A2 की वैल्यू क्या है? सेकेंड इक्वेशन में देखो 2, B2 की वैल्यू क्या है? -3 और C2 की वैल्यू क्या है? -7। अब A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1/A2 3/2, B1/B2 क्या है? B1 2 और B2 क्या है? -3, तो -2/3 हो गया। और C1/C2 कितना आएगा हमारे पास? C1 की वैल्यू बताओ? -5 और C2 की वैल्यू -7। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 5 डिवाइड में 7। क्लियर? अब कंपैरिजन करेंगे, दोनों फर्स्ट का कंपैरिजन करो। A1/A2 की वैल्यू क्या है? 3/2 और B1/B2 की वैल्यू क्या है? -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है तो आगे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कौन सी इक्वेशन होती है? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट लीनियर इक्वेशन होती है। इंटरसेक्ट लीनियर इक्वेशन
एट ए पॉइंट। ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक कॉमन पॉइंट भी होगा, तो इसका कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, वन सॉल्यूशन। और जिस इक्वेशन में सॉल्यूशन होता है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। समझ आया? जिस इक्वेशन में सॉल्यूशन होता है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो पहले तो हमने प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन की तरह ही सोल्व किया, यहाँ तक देखा कि इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। आगे हमें वो टेबल जो इंट्रोडक्शन में करवाई थी वो अच्छे से याद रखनी है। अगर कोई इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब उसका एक सॉल्यूशन है, और जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन हो वो क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, ऐसे बिल्कुल सेम वे में इसको इधर ले आएंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड में 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में a1 क्या है 2, b1 क्या है -3 विद साइन लेना है, और c1 क्या है -8। सेकेंड इक्वेशन में a2 क्या है 4, b2 क्या है -6 और c2 क्या है -9। अब यहाँ से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 डिवाइड a2 क्या आएगा, 2 डिवाइड में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 क्या आ गया 1/2। क्लियर? अब b1 डिवाइड b2 क्या आ जाएगा, -3 -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। अब c1 डिवाइड c2 निकालेंगे, तो c1 क्या है -8, c2 क्या है -9, माइनस माइनस कैंसिल, और क्या बच गया 8/9। यहाँ तक तो सभी क्वेश्चन में बिल्कुल कॉमन है, अभी तक तो समझ आ रहा होगा, तो साथ साथ सोल्व करने चाहिए। अब यहाँ से a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 है, बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू 8/9 है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2। फर्स्ट वाले दोनों तो इक्वल हैं पर थर्ड के इक्वल नहीं है। अगर फर्स्ट दोनों इक्वल है थर्ड के इक्वल नहीं है तो ये कैसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी, और पैरेलल लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। इफ दीज आर पैरेलल लाइन्स दीज हैव नो सॉल्यूशन। अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइन है तो इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं है तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर? अगर यहाँ पर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, पिछले में भी हमने ध्यान नहीं दिया, ये थर्ड क्वेश्चन था। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। हम थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे।
तो आप लोगों को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है, क्योंकि ये प्रीवियस पार्ट की तरह बिल्कुल कॉमन है। तो दो इक्वेशन दी गई है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, दूसरी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। क्लियर। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो पहले ही हम इस इक्वेशन को कांस्टेंट को इधर ले आएंगे और राइट साइड में जीरो कर देंगे। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। सबसे पहला यही काम है कि राइट साइड को जीरो बनाना है, और जो राइट साइड में जो कांस्टेंट होता है उसको लेफ्ट साइड में लेके आना। क्लियर। अब हम कंपैरिजन करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में a1 क्या है 3/2, b1 क्या है 5/3 और c1 क्या है यहाँ पर -7। अब सेकेंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू क्या है 9, b2 की वैल्यू क्या है -10 और c2 की वैल्यू क्या दी गई है -14। ये हमने कोफिशिएंट से वैल्यू फाइंड आउट करी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। अब हम इसकी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 3/2 और a2 की वैल्यू क्या है 9। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2 और इंटू में 9/1 है ना, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, 1/6 बच गया। c1/c2 निकालेंगे तो -7 -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 जा 14, तो 1/2 बच गया। अब b1/b2 निकालेंगे। b1 क्या है 5/3 और b2 क्या है -10, तो 10 2 जा 5 2 जा 10, तो ये क्या आ गया माइनस, और 3 2 जा 6। तो a1/a2 की वैल्यू तो क्या आई है 1/6 आई है। b1/b2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1/6 आई है। और क्या दे रखा है यहाँ पर, और c1/c2 की वैल्यू क्या आई है 1/2। अब इसको कंपैरिजन करेंगे। पहले तो फर्स्ट दोनों को कंपैरिजन करना है। तो a1/a2 और b1/b2, अब ये इक्वल है या नहीं ये बताओ। a1/a2 की वैल्यू 1/6 है और b1/b2 की वैल्यू -1/6 है। तो ये दोनों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब तुम लोगों को पता है अगर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके सॉल्यूशन भी होंगी, हैविंग ए सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन भी होंगे। और सॉल्यूशन है तो ये कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर इसके सॉल्यूशन है तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने प्रीवियस पार्ट की तरह ही किया, इसमें बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोग फोर्थ पार्ट को सोल्व करो कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, अपने आप को चेक करना भी बहुत जरूरी होता है ना। तो फोर्थ पार्ट में चलो जल्दी से प्रैक्टिस करो कि फोर्थ पार्ट कैसे आएगा, निकाल के देखो, फिर हम सोल्व करते हैं एक साथ, फिर तुम चेक करना उसको कि ठीक किया है या नहीं।
तब तक हम इधर लिख लेते हैं A1 A2 कोफिशिएंट की वैल्यू। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। यहाँ से फर्स्ट में A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू माइनस 3, C1 की वैल्यू 11। इस 11 को इधर लेके जाएंगे, माइनस करना जरूरी है, इधर ही कर लेते हैं हम। और इसको इधर लेके जाएंगे तो 22 किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू माइनस 11। फिर A2 देखो सेकेंड इक्वेशन में माइनस 10, B2 6 और C2 क्या हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ से अब निकाल ली होगी तुमने A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइड माइनस 10, तो माइनस साइन, 5 टू जा 10, 1/2। B1 डिवाइड B2, B1 क्या है 3 और B2 क्या है 6, 3 टू जा 6, 1/2 आ गया। अब C1 डिवाइड C2 निकालेंगे तो माइनस 11 अपॉन 22, तो माइनस 1/2 हो गया। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आई है, माइनस 1/2 आई है। तो हमारे पास तीनों इक्वल हो गए, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल हो गए। अब जब तीनों इक्वल हो गए हैं तो ये कैसे है, ये कॉन्साइड इक्वेशन है या कॉन्सिडेंट इक्वेशन है। क्लियर, कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट इक्वेशन है। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। और जिसके इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं हैविंग मैनी सॉल्यूशन, और जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो कौन सी इक्वेशन होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन समझ में आया, बिल्कुल सेम था, सारे पार्ट सेम है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करते हैं, जो प्रीवियस पार्ट की तरह ही बिल्कुल सेम है। क्या दिया गया है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले राइट साइड को 0 बनाएंगे, 4/3x प्लस 2y, 8 इधर ले जाएंगे तो -8 इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे, राइट साइड को 0 बनाएंगे, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या हो गई, 4/3, B1 की वैल्यू क्या हो गई 2 और C1 की वैल्यू क्या हो गई -8। फिर हम यहाँ पर निकालते A2 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है 3 और C2 की वैल्यू क्या है -12। ये बात समझ आई यहाँ तक। अब हम A1 A2 B1 डिवाइड B2 C1 डिवाइड C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू क्या है 4/3 और A2 की वैल्यू क्या है 2, तो नीचे 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2/3 आ गया। अब हम B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालेंगे। B1 क्या है 2 और B2 कितना है 3, तो ये भी 2/3 आ गया। फिर हम इसका C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -8 और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है -12। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई। A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी 2/3
B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 2/3, C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी 2/3। सारी वैल्यू इक्वल है तो ये कैसी इक्वेशन होंगी? ये कौन साइड इक्वेशन होंगी? अगर कौन साइड इक्वेशन है तो सॉल्यूशन होंगे। कौन साइड भी लिख सकते हो और कॉन्सिडेंट भी। कौन साइड इक्वेशन, अगर कौन साइड इक्वेशन है तो क्या हो जाएंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन है तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो ये कैसी इक्वेशन है? कंसिस्टेंट इक्वेशन। समझ में आया ये कंसिस्टेंट इक्वेशन कैसे है? तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक पता है आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। और कोई डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख के उसको क्लियर करना है, या वीडियो को रिपीट करके अपने डाउट्स को साथ साथ क्लियर करते हुए चलना है। सारी वीडियो को साथ साथ देखते रहना है, एक साथ बर्डन नहीं बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।